नमस्कार दोस्तों, पूजा फूड ब्लॉग की तरफ से छठ महापर्व की बहुत सारी बधाइयाँ, बहुत सारी शुभकामनाएं। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ छठ का नहाए खाए का विशेष खाना। दोस्तों, मैं बिहार के रहने वाली हूँ और मेरे घर में माँ के घर में छठ होता है और मैं छठ होते देखते देखते बड़ी हुई हूँ। तो मेरे पास जो भी जानकारी है, जितना मैं जानती हूँ, मैं इस वीडियो में वही शेयर करूँगी और साथ में खाना बनाने का प्रोसेस भी शेयर करूँगी और ये भी बताऊँगी कि खाना में क्या चीज़ डालना चाहिए और क्या चीज़ नहीं डालना चाहिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं दोस्तों, छठ के दिन जो नहाए खाए का जो खाना बनता है वो दाल चावल लौकी का सब्जी बनता है। तो हम यहाँ पर पहले चावल देख लेते हैं दोस्तों। ये अरवा चावल है, अरवा चावल ही बनता है और उसना चावल दोस्तों नहीं बनता है, क्योंकि उसना चावल पर्व में यूज नहीं होता है, उसको जूठा बोला जाता है, इसलिए वो यूज नहीं होता है। इसलिए हमें अरवा चावल ही बनाना है। और साथ में ये भी देख लेते हैं दाल कौन सा बनाना है। तो हम यहाँ पर लिए हैं, ये चना का दाल है और इसके साथ है रहरी का दाल, कहीं कहीं पर इसको तुअर दाल भी बोलते हैं, यहाँ महाराष्ट्र में इसको तुअर दाल बोलते हैं। तो यहाँ पर रहर और चना का दाल है दोस्तों। और आप भूल कर भी जो लाल वाला दाल आता है ना, जिसको हम लोग मसूर दाल बोलते हैं, मसूर दाल गलती से भी नहीं बनाइएगा। नहाए खाए का दिन का खाने में मसूर दाल नहीं पड़ता है। ऐसे भी जो लोग कार्तिक महीना नहाते हैं या कार्तिक महीना में लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, वो पूरे महीना लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं, मसूर दाल भी नहीं खाते हैं और बैगन भी नहीं खाते हैं। ये चार चीज़ को वो लोग नहीं खाते हैं। तो उनके घर के लिए तो कोई ये बहुत बड़ा बात नहीं है, लेकिन जो लोग खाते आते हैं और दीपावली से लहसुन प्याज छोड़ते हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि उनको मसूर दाल और बैगन का सब्जी नहीं बनाना चाहिए। साथ में बनाएंगे दोस्तों लौकी का सब्जी। आप कभी भी सब्जी बनाएं तो सब्जी में बहुत ज़्यादा मसाला तीखा स्पाइसी नहीं बनाएं। अगर वो गलती से ढेकार आ जाएगा, ढेकार आकर अगर थोड़ा सा भी मुंह में पानी आ जाएगा या अन्न आ जाएगा, तो फिर वो त्यौहार जो है, वो फास्टिंग जो है मान्य नहीं होता है। क्योंकि नहाए खाए के अगले दिन जो होता है वो खरना का त्यौहार होता है, जो शाम को हम लोग खीर रोटी खाते हैं। तो बहुत ही हिसाब से अपना तेल मसाला स्पाइसी वगैरह देख करके ही बनाएं। तो लौकी अगर कहीं कहीं पर बहुत शॉर्टेज रहता है इस टाइम, कहीं कहीं पर लौकी जो है नहीं मिलता है, तो केजी के भाव से मिलता है, तो लोग 250 आधा केजी खरीद कर ले जाता है। तो वो क्या करे कि आलू के सब्जी में या गोभी के सब्जी में या कोई भी वो सब्जी बना रहे हैं उसमें काट के डाल दें, नहीं तो दाल में भी वो लौकी डाल सकते हैं। मतलब लौकी खाने का जो नियम है वो करना पड़ेगा, चाहे आप दाल में करके खाइए या सब्जी में, किसी सब्जी में डाल दीजिए, चाहे आप पूरा लौकी बनाइए। तो चना का दाल हो गया यहाँ पर, और लौकी हो गया और कच्चा चावल हो गया। दोस्तों, अगर आप रोटी खाते हैं, मान लीजिए अगर आप रोटी खाते हैं, तो आटा जो होना चाहिए वो अमनिया होना चाहिए। हर दिन जो हम रेगुलर जो आटा खाते हैं, तो किसी किसी के घर में क्या होता है ना कि जब हम रेगुलर आटा बनाते हैं, रोटी बेलते हैं, और जो परथन जो बच जाता है, जो थोड़ा सा आटा जो बच जाता है, वो लोग वापस जाके उसी आटा में रख देता है। तो वो आटा जो है ये नहाए खाए के दिन यूज नहीं होगा, उस आटा को जूठा बोला जाएगा। अगर किसी किसी के घर में आटा का जो परथन है उसको अलग रखा जाता है, तो आटा जो है यूज कर सकते हैं। जैसे हम रोटी बनाते हैं, तो जो हम रोटी बनाते हैं और बेलते हैं, तो परथन जो हमारा बचता है ना, तो मैं पूरे आटा में जाकर नहीं रखती हूँ, मैं एक डिब्बा बनाई हूँ, उसी डिब्बा में मैं आटा को अलग रखती हूँ। तो हम क्या करेंगे, वो जो हम पहले से स्टोर करके आटा रखे ना, तो मैं उस आटा में से मतलब रोटी हम बना सकते हैं नहाए खाए को। पूरा बात आप समझ गए होंगे कि हम रोज़ रोज़ उसमें परथन नहीं रखना है, उस आटा को जूठा माना जाएगा। अगर किसी के घर में ऐसा होता है तो अपना मार्केट से नया आटा खरीद कर लाएं और फिर वो रोटी भी बना सकते हैं। तो दोस्तों, बनाना क्या है ये चीज़ हमने बता दी है। और एक चीज़ दोस्तों मैं आप लोग को एक और बात बताऊंगी, जो हम रेगुलर जो है नमक तेल मसाला जो यूज करते हैं, वो नमक तेल मसाला जो है दोस्तों हम नहा खाए के दिन यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वो अमनिया नहीं होता है। और इस तरीक़ा से अगर आप पैकेट जो है खोल के रखते हैं, अलग से ढार कर रखते हैं, तो ये तो आप यूज कर सकते हैं, लेकिन हम डब्बा में जो रोज़ यूज करते हैं ना, उस नमक तेल मसाला को आप यूज नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पास ऐसा नहीं है पहले से, तो मार्केट से आप एक दिन के लिए 5-10 रुपये के खरीद कर ला करके आप अपना नहाए खाए का खाना बना सकते हैं।
एक सबसे बड़ा विशेष बात ये है दोस्तों कि आज के ज़माना में सभी के घर में कुकर है और हम लोग के घर में कुकर में दाल या चावल बनता है। तो नहाए खाए का खाना बना रहे हैं तो आप कुकर में दाल नहीं बनाए, क्योंकि ये जो रबर है ना खाना को अशुद्ध कर देता है और कहीं ना जूठा ना फंसा रहता है, पूरा अच्छे से क्लीन नहीं होता है। चाहे आप कितना भी कुकर को साफ़ कर लीजिए, अंदर जूठा रहता ही रहता है। तो आप कुकर को यूज नहीं करें तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं ही करें ज़्यादा अच्छा, छोड़ दीजिए। आप कुकर को नहाए खाए के खाना के दिन आप यूज नहीं करें, क्योंकि वो छठ महापर्व जो है शुद्धता और पवित्रता का पर्व है, ये सब हम सभी जानते हैं। तो आप इस दिन इस तरीक़े का बर्तन हो या तसली हो तो उसी में आप दाल चावल और सब्जी बनाएं। आप कुकर को उस दिन यूज नहीं करें। तो दोस्तों अगर आप खाना बना रहे हैं नहाए खाए का, तो सबसे पहले आपको नहा कर ही खाना बनाना है। हर दिन की तरह नहीं कि हम खाना बनाएंगे बाद में नहाएंगे, ऐसा भूल कर भी नहीं करना है। नहाए खाए का खाना आपको नहा कर ही बनाना है, चाहे जो व्रत कर रही हैं वो बना रही हैं या उनके घर के कोई भी मेंबर बना रहा है। जैसे हमारी माँ छठ करती थी तो हम लोग बनाते थे, हमारी माँ नहीं बनाती थी, हम लोग बनाते थे, तो हम लोग नहा कर बनाते थे नहाए खाए का खाना। ठीक है दोस्तों, अगर आप सुबह नहा करके खाना बना लिए और नहाने के बाद पूरे दिन में अगर आप फ्रेश होने गए हैं, बाथरूम गए हैं, तो आपको फिर से शाम को नहाकर ही खाना बनाना है। ऐसा नहीं कि चलो मैं सुबह नहा लिए हैं तो शाम को भी अब क्या ज़रूरत है नहाने का, मैं ऐसे ही खाना बना लूँगा। नहीं दोस्तों, आपको शाम को भी नहाना पड़ेगा। अगर आप नहीं नहाएंगे तो अशुद्ध बोलते हैं ना उसको, अशुद्धता बोली जाएगी। तो फिर आप शाम को नहा लें, फिर शाम को खाना बनाएं। और दाल चावल बनाना कोई बड़ी बात नहीं है कि दाल चावल हम सभी घरों में बनता है, हर दिन बनता है, लेकिन उसका जो बनाने का दोस्तों जो थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान देना है ना, वो बहुत बड़ा बात है। तो उसको अगर हम लोग विशेष रूप से ध्यान देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और बोलूँगी दोस्तों कि किसी किसी के घर में ना एक ही किचन में चिकन वगैरह, मीट मछली वगैरह बनता है। तो इस तरीक़े से दोस्तों अगर आप बनाते हैं, तो अगर आपके पास छठ पूजा करने के लिए अलग से बर्तन रखते हैं, जैसे हमारे माँ के घर में ना छठ पूजा के लिए ना अलग से बर्तन रखा जाता है। छठ पूजा के टाइम में निकलेगा, फिर छठ पूजा हो जाएगा, फिर हम लोग उसको धो मच के पैकिंग करके रख देंगे। उस तरीक़ा से है तो ठीक है, नहीं तो एक ही किचन है, एक ही बर्तन है, और अगर आप उसको यूज कर रहे हैं तो आप उस तरीक़ा से नहीं करें तो ज़्यादा अच्छा है। हर दिन हर टाइम जब भी पैसा हो आप एक बर्तन खरीद करके आप करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपके पास नहीं है, सक्षम नहीं है, तो फिर आप उस बर्तन को अच्छे से मज धो करके आप बनाएं। लेकिन प्रयास यही करें छठी मैया का आप पर विशेष रूप से कृपा बने कि आपके पास अवेलेबल हो जाए पैसा, और एक एक करके आप बर्तन खरीद लें और छठ महापर्व के लिए उसको आप रखें और उसको आप यूज करें, ताकि आपके लिए भी आसान हो जाएगा काम करना। तो मैं यही कहूँगी, क्योंकि हम बचपन से देखते आई हूँ दोस्तों, वही चीज़ मैं इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। जाने अनजाने में अगर किसी तरह से मेरे से भी गलती हो रहा होगा बोलने में, बताने में, तो मैं भी छठी मैया से माफ़ी मांगती हूँ कि वह मुझे माफ़ कर देगी। छठी मैया बहुत दयालु है, वो माफ़ करती है अपने बच्चों को, क्योंकि उनको जो अपने बच्चे पर उनका किसी भी बच्चे पर उनका कृपा बहुत रहता है, तो उनकी महिमा बहुत है। तो चलिए हम यहाँ पे दाल भात अब बनाते हैं, बना करके आप लोग के साथ शेयर करते हैं। तो यहाँ पर हम बना रहे हैं दाल और चावल। तो दाल और चावल को ना इस तरीक़े से करके आग में डालते हैं, हमारे तरफ प्रणाम करते हैं। तो दोस्तों अगर आपके पास ना लकड़ी का चूल्हा है तो लकड़ी का चूल्हा पर बनाइएगा तो ज़्यादा अच्छा है। तो हमारे मुंबई में हमारे पास लकड़ी का चूल्हा नहीं है, इसलिए मैं गैस पर बना रही हूँ। और यहाँ मैं लौकी को छील लेती हूँ। और कभी भी आप लौकी काटे तो धो करके काटे, अगर काट के धोएंगे ना तो बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देता है। इसको हम छोटे छोटे पीसेस में काट लेते हैं। दोस्तों हम छठ का स्पेशल अरग का ठेकुआ बना करके अपने चैनल पर डाली हूँ, आप जा करके देख सकते हैं, मैं लिंक भी दे दूँगी। और ये जो मार निकालने का जो प्रोसेस है दोस्तों, बहुत ही सावधानी पूर्वक मार निकालें, नहीं तो हाथ जल जाएगा या जो उसका ढक्कन है छिल जाएगा तो सारा भात जो है नीचे की तरफ गिर जाएगा। तो इस पर विशेष रूप से आप ध्यान दें और ये प्रोसेस करें।
और यहाँ मैं लौकी का सब्ज़ी बनाने के लिए मैं मेथी का तड़का दे रही हूँ। आप चाहे तो जीरा का भी तड़का दे सकते हैं, मुझे मेथी वाला ज़्यादा पसंद आता है इसलिए मैं मेथी का दे रही हूँ। और यहीं पर मैं डाल देती हूँ मिर्चा। दोस्तों लौकी का सब्ज़ी में ना थोड़ा सा ना मिर्चा ना कम ही डालना चाहिए, तभी जाके मीठा मीठा थोड़ा सा अच्छा लगता है। और मैं यहाँ पे भुजिया बना रही हूँ, कोई मसाला वाला मैं सब्ज़ी नहीं बना रही हूँ। बस इसको हम चला लेते हैं और हल्दी और नमक डाल देते हैं। गांव का जो लौकी होता है वो बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देता है, तो उसी पानी से जो है लौकी का सब्ज़ी बन के रेडी हो जाता है। लेकिन ये मुंबई में जो लौकी हम खरीद कर लाते हैं ना दोस्तों, पानी नहीं छोड़ता है, इसलिए मैं थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ ताकि अच्छे से पक जाएगा। और बस इसको हम ढक देते हैं और मीडियम या धीरे आंच पर करके इसको छोड़ देते हैं। और यहाँ हम दाल देख लेते हैं। डेगची में हम दाल बना रहे हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा बनने में, तो घबराने की कोई बात नहीं है। इसको भी ढक करके एकदम मीडियम आंच या कम आंच पर करके हम छोड़ देते हैं। तब तक ये देखिए ये सब्ज़ी जो है बन के हमारा रेडी हो गया है। 10-15 मिनट लगा है ये सब्ज़ी बनने में, क्योंकि मैं बहुत नहीं ली हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो रहा था। बस इसको हम क्या करेंगे अच्छे से कूच के और जो भी पानी है जला देंगे। और ये देखिए दाल कितना अच्छा बन गया है। चना का दाल ऐसा होता है ना कि वो पक जाता है लेकिन ना खरा खरा ही दिखता है, तो उससे कोई बात नहीं है। और उसको मैं तड़का लगा देती हूँ। ये घी है और यहाँ मैं जीरा का सिर्फ तड़का लगाऊंगी। आप चाहें तो मिर्चा भी इसमें ऐड कर सकते हैं, वैसे तो लहसुन डालना नहीं है, तो सिर्फ जीरा का मैं तड़का लगाऊंगी। तो अच्छे से इसको चटकने देते हैं ताकि काफ़ी अच्छा सोन खुशबू आएगा। और ये देखिए मैं दाल में डाल देती हूँ और दाल में डाल करके इसको हम अच्छे से चला देते हैं। देखिए कितना ज़बरदस्त दाल बन के रेडी हुआ है ना। और दाल चावल सब्ज़ी जो है बन गया है और रेडी है। बस इसको हम सर्व कर लेते हैं। कितना मस्त लग रहा है ना, बहुत टेस्टी है। ये वीडियो जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, जानकारी के साथ कर रही हूँ। जिनके यहाँ छठ होता है उनको तो मालूम है, लेकिन जिनके यहाँ छठ नहीं होता है और नए लोग छठ उठाना चाहते हैं, दूसरे स्टेट के दूसरे कंट्री के लोग छठ उठाना चाहते हैं, तो उनके लिए वीडियो ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इसलिए इस वीडियो को लाइक करिएगा और फैमिली और फ्रेंड में ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा। और कमेंट में आप ज़रूर लिखिएगा कि आपके यहाँ छठ होता है, आप किस स्टेट से हैं, और प्रेम से लिखिएगा जय छठी मैया की। इसी